Hi friends, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. This is the part 32 of React tutorial series. So in this session, we will discuss about what is the error boundaries and in which situation we can use it in our React components. So let's start. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों है, क्यों हम जरूरत पड़ती है। देखो हमारे पास क्या है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक हम जावास्क्रिप्ट की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें अगर कोई एरर आती है तो एरर की वजह से क्या होती है, पूरी एप्लीकेशन हमारे पास ब्रेक हो जाती है। राइट, हमारे पास हम कुछ भी उसमें काम नहीं कर पाते हैं, हमारी पूरी स्क्रीन में एरर आने लगती है। राइट, तो देखते हैं किस तरीके की वो हमारे पास एरर होती है। एक्चुअली वो जो एरर होती है वो हमारे पास एक रन टाइम एरर होती है। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक बुक कंपोनेंट बनाया हूँ, सी RFC। राइट, फंक्शनल कंपोनेंट बनाया मैंने। अब यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में अब यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, बुक की डिटेल्स को प्रिंट कराएंगे। राइट, तो इसमें हम बुक आईडी और बुक नेम को कराते हैं। राइट, तो अब हमारे पास क्या होता है, किसी भी रीजन से मान लो सर्विस आपने कोई सर्विस कॉल की और सर्विस मान लो 404 रिटर्न करता है, या हमारे पास सर्विस को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वर हमें 5 ठीक है डिफरेंट काइंड ऑफ 503 एरर दे रहा है, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। तो अलग अलग तरीके की हमारे पास एरर्स हो सकती है। तो उस एरर को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, स्क्रीन पे हम कैसे शो कराएंगे यूजर को। राइट, और दो चीजें हैं, एक हम शो कराते हैं हम अपने लिए, डेवलपर अपने लिए, ताकि उसे पता चले कि कहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन सहित हम इशू शो करते हैं इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा नॉर्मल मैसेज देते हैं जो कि एक यूनिक होता है। राइट, जेनरिक मैसेज टाइप का आप कह सकते हो, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ एरर है। राइट, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, यूजर के लिए होता है, हाँ कोई एरर आ गई हमारे पास सर्विस है। राइट, तो ये हम यहाँ पे सपोज चेक कराते हैं props डॉट बुक आईडी। ठीक है, मतलब कोई भी हम वैलिडेशन मैसेज मैंने कह दिया कि जो बुक आईडी होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। राइट, तो अब अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू अगर किसी ने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। राइट, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए। राइट, तो वैसे तो ये अपने आप ही जनरेटेड होती है, पर यहाँ पे मैं अगर फोर्सली अगर कोई एरर को डिस्प्ले कराना हो तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर। ठीक है, एरर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उसे थ्रो करा देंगे। तो यहाँ पे लिख दें बुक आईडी शुड बी ग्रेटर देन 0। राइट, बुक आईडी क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास यहाँ पे बुक की डिटेल को प्रिंट करेगा। सपोज हमने सिर्फ यहाँ पे करा लिया प्रिंट बुक नेम, एंड देन बुक भी हम प्रॉप बुक नेम भी हम पास कराएंगे यहाँ पे एज अ प्रॉप। राइट, देन index.js में हम क्या करेंगे, import book from राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक आईडी इक्वल टू -1, या सपोज मैंने डाल दिया 0, और बुक नेम डाल दिया रवि। राइट, सेव कराया मैंने, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन। तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या प्रिंट किया इसने, बुक नेम रवि। आपने बुक आईडी क्या डाली हुई है, 0। अब मैंने क्या किया, अगर हमारे पास props डॉट बुक आईडी अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो बुक आईडी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एरर थ्रो करनी चाहिए।
पर इसने एरर नहीं शो की, राइट। क्यों नहीं शो की? क्योंकि यहाँ पे बुक आईडी और बुक आईडी डिफरेंट है। यहाँ पे आई शुड बी इन कैप्स, इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे दिया, बुक आईडी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमें कस्टम एरर मैसेज जो हमने शो कराया। अब आप क्या देख रहे हो, ये एक तरीके की डेवलपर एरर है, ठीक है, जो डेवलपमेंट मोड में हमारे पास डिस्प्ले होती है, राइट। ठीक, ये प्रोडक्शन में इस तरीके की एरर नहीं होगी। प्रोडक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस F12 करके देखना पड़ेगा कि आपकी क्या एरर आ रही है, राइट। तो अगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे अगर आप क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन में आपको पेज पे कुछ भी नहीं दिखेगा। जो एरर आएगी वो हमारे पास सिर्फ कंसोल पे आएगी, राइट। तो अब यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन पे कोई अगर आपको यूजर को मैसेज दिखाना होगा तो वो आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे F12 करके तो देख सकते हो यूजर कहेगा पेज ही नहीं आ रहा है इसमें। तो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूजर को बताए कि हाँ हमारे पास सर्विस एरर आ गई है, राइट। कि एक जनरिक टाइप का हम मैसेज को प्रिंट कराना चाहें तो हम कैसे करा सकते हैं, राइट। इस केस में ही हम लोग क्या करते हैं, एरर बाउंड्रीज का यूज करते हैं। तो रिएक्ट 16 वर्जन में हमें फैसिलिटी दी कि हम रिएक्ट बाउंड्री के थ्रू एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। एक तो हमारा दूसरा तरीका होता है सिंपल कि हम ट्राई के अंदर स्टेटमेंट राइट करते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन कट होती है तो कैच के अंदर हम उसके क्या कराते हैं, हैंडल कराते हैं। तो एक तो तरीका वो है। बट अगर आपके पास क्या है कि मल्टीपल नेस्टेड कंपोनेंट है और नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमारे पास कोई भी इश्यू आ गया, राइट। तो हमें क्या करना है कि बाकी कंपोनेंट की रेंडरिंग को रोकना नहीं है। बाकी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, हमारे डिस्प्ले होने चाहिए, राइट। तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ट्री के अंदर अगर हमें एरर को हैंडल करना हो तो उसके लिए हम लोग एरर बाउंड्रीज का यूज करते हैं, राइट। तो एरर बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए एरर बाउंड्रीज के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, एरर सपोज एरर हैंडलर नाम रख दे रहे हैं हम इसका। आप इसको जरूरी नहीं है कि इसका नाम एरर बाउंड्री हो या एरर बाउंड्रीज हो, आप कुछ भी रख सकते हो, राइट। राइट, आरसी। अब हमेशा एक इसकी लिमिटेशन है कि जो भी हम लोग यहाँ पे एरर बाउंड्री बनाएंगे वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लास कंपोनेंट होनी चाहिए, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट हम इसका क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरर हैंडलर एक्सटेंड कंपोनेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, किस तरीके से हैंडल करोगे। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो इसके अंदर हमारे पास वर्क करते हैं। तो पहली चीज तो क्या होती है कि सपोज जो हमारा एक, क्योंकि जब पहले तो हमें क्या पता चाहिए, कंपोनेंट के अंदर हमें पता चलना चाहिए कि कोई एरर आई है कि नहीं आई है, राइट। और फिर क्या होगा, जब कोई हमें लगेगा कि हाँ एरर आ गई है, तो एरर के बाद क्या करेंगे, हम उस एरर को हैंडल कराएंगे, राइट, लॉक कराएंगे या यूजर को मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, हाँ भाई ये एरर अकर्ड हो गई है, राइट। तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि हमारे पास जो है ना एरर आई है। तो यूआई के अंदर अगर हमारे पास कोई भी एरर आएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर प्रॉप सुपर प्रॉप्स this dot state इक्वल टू, इसमें एक प्रॉपर्टी बना दी हैज, आप किसी भी नाम की रख देते, डिफॉल्ट क्या रख देते हैं, फॉल्स, राइट। ये क्यों बनाया है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या कह दिया कि अभी कोई एरर नहीं है तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू को फॉल्स कर दो, और जैसे ही हमारे पास कोई भी कंपोनेंट में एरर आएगी तो हम क्या करेंगे, हैज एरर को हम ट्रू कर देंगे, राइट। तो जब हम रेंडर कराएंगे तो रेंडरिंग कराते वक्त ये चेक करेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं होगी
तभी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में कंपोनेंट की चिल्ड्रन को डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि कंपोनेंट के डेटा को डिस्प्ले कराएंगे, अदरवाइज हम सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, राइट। अब यहाँ पे हम चेक कराते हैं कि इफ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज एरर, तो अब अगर एरर होगी तो हमें क्या करना है, रिटर्न h1 और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एरर हैज अकर्ड। कुछ भी आप जो है जेनरिक मैसेज यूजर को शो करा सकते हो, राइट। अदरवाइज हमारे पास क्या रिटर्न करेगा ये, अदरवाइज हमारे पास बाकी के जो भी हमारे पास चिल्ड्रन प्रॉप्स होंगे, कंपोनेंट ट्री के जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरर हैंडलर बनाया और एरर हैंडलर में स्टेट वेरिएबल हमने रखा और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि डिफॉल्ट में अभी हमारे पास एरर नहीं आई है, तो ये हमारे पास क्या है, एरर फॉल्स है, राइट। तो इस हैज एरर के ब्याह पे ये हम क्या करेंगे, एरर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे, अदरवाइज हमारे पास वो कंपोनेंट के चिल्ड्रन को डिस्प्ले करेगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगी कि दो लाइफ साइकिल मेथड यूज करेंगे, जिसमें क्या करेगा वो हमारे पास एक में एरर को जैसे ही उसे पता चलेगा एरर है तो वो क्या करेगा, तो वो आपके हैज एरर के स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर देगा कि अब हमारा एरर आ गई तो हम इसे ट्रू सेट कर देंगे। देन नेक्स्ट जो होगा उसमें हम क्या कराएंगे, उस एरर को हम लॉक कराएंगे या प्रिंट कराएंगे या हैंडल करेंगे उस एरर। तो पहला मेथड है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। इसमें हम क्या करेंगे, एरर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ये क्या करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा इसको, हैज एरर को ट्रू करके, राइट। तो ये मेथड क्या करता है, अगर कोई भी हमारे पास एरर आती है तो ये एरर ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, राइट। देन हमने क्या किया कि जो हमने हैज एरर स्टेट वेरिएबल को नोटिफाई कर दिया कि हमारा एरर आ गई है, आप ट्रू सेट हो जाओ, तो ये क्या करेगा, हैज एरर को ट्रू सेट कर देगा, राइट। अब हमारे पास क्या हो गई, एरर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हैज एरर को ट्रू कर दिया, तो अब जब ये एंटरिंग कराने जाएगा तो यहाँ पे चेक कर लिया कि इसने कि हैज एरर ट्रू है, तो हैज एरर ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा, एरर हैज अकर्ड, राइट। तो ये तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हमें क्या कराना है, इसको लॉक कराना है, इसको हमें हैंडल कराना है, तो उसके लिए हम दूसरे लाइफ साइकिल मेथड का यूज करेंगे, कंपोनेंट डिड कैच। तो कैच के अंदर हमने एरर ऑब्जेक्ट पास किया, कॉमा एरर इन्फो, जिसमें एरर की सारी डिटेल होगी। सिंपली मैं प्रिंट करा देता हूं, console.log। आप क्या कर सकते हो, कोई लॉग सर्विस है, लॉग सर्विस को आप कॉल करके इस एरर को आप उस लॉग के अंदर राइट करा सकते हो। राइट तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब भी कोई एरर आएगी तो सबसे पहले ये आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, जिसमें एक एरर ऑब्जेक्ट पास होगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये हैज एरर स्टेट को अपडेट कर देगा, स्टेट को अपडेट करेगा और यहाँ पे रेंडरिंग करते वक्त ये चेक करेगा कि हमारे पास एरर है। अगर एरर है तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, एरर हैज अकर्ड प्रिंट कर देगा। देन ये कैच हैंडलर को कॉल कर देगा, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट जाएंगे जो हमारे पास console.log पे हम राइट करा देंगे एरर की इंफॉर्मेशन को, या फिर हम किसी लॉग सर्विस के अंदर हम इसे राइट कर सकते हैं।
राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना क्या है, अभी हमने एक जेनरिक एरर हैंडलर के लिए कंपोनेंट बना दिया कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में एरर आएगी तो एरर हैंडलर क्या करेगा, एक कंपोनेंट हैंडल करेगा। सपोज हमारे पास बुक में है, तो बुक में अगर हमारे पास ये एरर आती है, राइट, बुक आईडी शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब ये इसको किस तरीके से हैंडल करेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को, बुक कंपोनेंट को एरर हैंडलर्स के साथ हमें रैप अप करना पड़ेगा। जैसे ही हम रैप करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर हैंडलर हैंडल करेगा बुक कंपोनेंट की एरर को, राइट। तो जब भी बुक में कोई एरर आएगी तो ये एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, रैप करने के लिए क्या कहाँ पे जाना पड़ेगा, जहां पे हमने इसे कंज्यूम किया हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरर। सबसे पहले इसे इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट एरर हैंडलर फ्रॉम एरर हैंडलर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर राइट, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने बुक कंपोनेंट को रैप कर दिया इनसाइड एरर हैंडलर। तो अब ये क्या करेगा, आपने बता दिया कि भाई बुक, हमारे बुक क्या है, एरर हैंडलर कंपोनेंट का पार्ट है जो कि आपकी क्या करेगा, बुक की एरर्स को हैंडल करेगा, रन टाइम पे जो एक्सेप्शंस आएंगी उनको हैंडल करेगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, एरर हैज अकर्ड आया, देन चला गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो ये एरर तो आपके पास आएगी आएगी, और आपके पास जरूरी भी है ताकि आपको एरर की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली आपको देखते ही से पता चल जाए, राइट। ठीक। दूसरा, अगर आप क्लोज कर दोगे तो जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे करोगे तो वहां पे सिर्फ ये जेनरिक मैसेज आएगा, एरर हैज अकर्ड, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल पे तो पहले भी एरर हमारे पास आ ही रही थी, राइट। और जो हमारा कैच कॉल हुआ उसने क्या किया, उसने हमारे पास एरर की इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया, एरर बुक आईडी ग्रेड शुड बी ग्रेटर देन 0, उसने इस मैसेज को हमारे पास प्रिंट किया। और देन हमारे पास उसने एरर इन्फो ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट किया, ठीक, जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। तो यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट, तो आप ये देख रहे हो ये एरर तो आ रही है, पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एरर इन्फो के अंदर से आप प्रिंट करा सकते हो, राइट। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अब सपोज ट्रू किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, अगर सपोज यहाँ पे हम ये करते हैं, एरर मैसेज कोलन एरर, राइट, देन देखते हैं हम क्या होता है। और यहाँ पे एरर हैज अकर्ड की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट एरर मैसेज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, बुक आईडी शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब उसने क्या किया, स्टेट को सेट नहीं किया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, दो
इंफॉर्मेशन को ये अब ये क्या कर रहा है कि दो एरर है, कैन नॉट सेट बाई इज अनडिफाइंड। राइट, ये इसके अंदर सेट नहीं कर, क्यों नहीं सेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे टू वैल्यूज है। सपोज आपने एरर हैज occurred, मतलब वो सेट कर रहा है, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे भी सेट होना चाहिए था। 1 मिनट, कुछ तो यहाँ से ये हटा दो और यहाँ पे एरर मैसेज राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्टेट को सेट कर रहा है, राइट। पर जब हम एरर में करा रहे हैं तो एरर में वो नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, राइट। तो क्योंकि एरर में हमारे पास ये पूरा है, इसलिए नहीं प्रिंट कर रहा। तो हम क्या करा सकते हैं, कोई जेनरिक मैसेज करा सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक मैसेज नाम की कोई प्रॉपर्टी आ रही हो, हमें कंपोनेंट स्टैक को कराना हो, देन हम करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरा एरर, क्योंकि एरर मैसेज क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर आप यहाँ पे एरर कराएंगे तो एरर नहीं करेंगे, राइट। तो ये पूरा पूरा टू एरर्स आ गए, कोलैप्स हो गया। दैट्स व्हाई। तो देन क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कंसोल में आप उस पूरी एरर इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट करा सकते हो। देन एरर मैसेज में आप क्या कर सकते हो, कोई कॉमन मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो, राइट। क्योंकि एरर में क्या है कि हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है।
एरर हैज अकर्ड। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास अमेजन की साइट है। अमेजन की साइट में क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। अब मान लो कि हमारे पास क्या कोई एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं आई, तो सारे कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें Amazon.in, और Amazon.in में हमने कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, राइट। तो अब अगर हमारे पास क्या है कि सर्विस से अगर कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं आता है तो वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो, उसमें आए समथिंग हैज अकर्ड या एरर हैज अकर्ड, पर बाकी के कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास सपोज दो कंपोनेंट है, ठीक, एक हमने ये दिया और यहाँ पे हमने एक और दे दिया जिसकी बुक आईडी क्या कर रहे हैं हम 1 करते हैं, ठीक। तो अब हमने 1 कर दिया तो ये तो हमारे पास क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ठीक। तो अब ये तो प्रिंट होना चाहिए, राइट। पर क्या होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एरर बाउंड्री ने क्या किया, हमारे पास एरर्स को हैंडल करके और एरर को शो करा दिया और वहां पे कंपोनेंट क्या हो गया, पूरा ब्रेक हो गया, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि उसके कंपोनेंट ट्री के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो हमारे पास रेंडर हो, राइट, क्योंकि वेबसाइट में बाकी कंपोनेंट तो बाकी को दिखेंगे ना हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जितने भी कंपोनेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको उनके एक सेपरेट एरर हैंडलर हमें प्रोवाइड कराना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर हैंडलर राइट, अब बना दिया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक से ज्यादा रूट एलिमेंट हो गए, तो हम इसे क्या करेंगे, या तो डिव के अंदर रखेंगे या फिर हम क्या करेंगे, अब फ्रैगमेंट का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट या इसके शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट में लिख के आना चाहिए एरर हैज अकर्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या करना चाहिए, ये बुक हमारा शो करना चाहिए, राइट। तो ये अगर हम इसको क्लोज कर दें तो देखो पहले वाले के लिए कंपोनेंट ये लिख के आ रहा है एरर हैज अकर्ड, और दूसरे वाले के लिए आ रहा है बुक नेम और क्या आ रहा है, रवि, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या कर सकते हैं, तो अपनी किसी पर्टिकुलर साइट के लिए इंफॉर्मेशन मतलब वही कंपोनेंट को ब्रेक होगा एरर हैंडलर के थ्रू, जिसमें एरर आएगी, बाकी हमारे पास कंपोनेंट ट्री में दिखते रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि बेसिकली जब भी कोई जावास्क्रिप्ट के किसी पर्टिकुलर यूआई पार्ट में कोई एरर आती है तो पूरी एप्लीकेशन जो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए, केवल पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरिया, पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ही ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग ने यही चीज देखी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट पहले ब्रेक हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, तो मतलब एक कंपोनेंट ब्रेक हो गया तो बाकी के रेंडर नहीं कर रहा। तो अब क्या कर रहा है इसने कि जो हमारे पास ब्रेक हुआ उसके लिए एरर मैसेज दे दिया, और दूसरा हमारा करेक्ट था तो वो हमारे पास कंपोनेंट में रेंडर कर दिया, राइट, जस्ट लाइक एज एनी वेबसाइट। देन आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही जो है रिएक्ट 16 वर्जन में इस कॉन्सेप्ट को लाया जिसका नाम रिएक्ट बाउंड्री है। तो रिएक्ट बाउंड्री क्या है, रिएक्ट बाउंड्रीज आर द रिएक्ट कंपोनेंट दैट कैच JavaScript errors anywhere in their child component tree and logs those errors and display in the fallback UI instead of the component tree that crashed। तो एरर बाउंड्रीज क्या है, सिंपली हमने क्या किया इसमें एक रिएक्ट कंपोनेंट ही है, राइट, ठीक। तो जब भी हमारे पास कोई फॉल बैक यूआई, इट मीन्स कि जब भी कोई एरर आती है तो उस एरर को ये क्या करता है, रिसीव करता है, एंड देन रिसीव करके उसकी स्टेट को चेंज करता है कि पर्टिकुलर एरर हैज बीन अकर्ड। देन उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मैसेज कंपोनेंट या उसके एरर मैसेज को डिस्प्ले कराता है और देन कैच के थ्रू उसको हैंडल करता है, राइट। प्रिंट करा सकते हैं हम, उसको सर्विस में लॉक करा सकते हैं, राइट। और ये कब हमारे पास एरर्स आती हैं, ड्यूरिंग द रेंडरिंग,
और हमेशा हम लोग क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही एरर बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं, नॉट फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर दो कंपोनेंट, दो लाइफ साइकिल मेथड बताए। तो पहला वाला क्या है, स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर, दूसरा है हमारा कंपोनेंट डेट कैच। गेट ड्राइव स्टेट में क्या होता है, इट विल अपडेट द स्टेट सो द नेक्स्ट रेंडर शोज द फॉलबैक क्यूआई, राइट। तो जब भी कोई एरर आएगी तो एरर ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और स्टेट को क्या करता है, उस कंपोनेंट के लिए अपडेट कर देता है कि हमारे पास कंपोनेंट में एरर आई हुई है। तो नेक्स्ट रेंडरिंग जब वो करेगा तो वो क्या करेगा, एरर के साथ डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, जब भी कोई एरर आएगी तो कैच क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, इट विल कैच एरर इन द कंपोनेंट। सो हम क्या कर सकते हैं, एरर को कंसोल पे लॉक करा सकते हैं या फिर कोई भी एरर लॉक सर्विस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एरर को लॉक कर सकते हैं, राइट। कुछ इसकी हमारे पास क्या लिमिटेशंस भी है, जैसे एरर हैंडलर्स। ठीक है, एरर हैंडलर्स में हम इसका यूज नहीं कर सकते। एरर हैंडलर्स में क्या करेंगे, टिपिकल हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल करेंगे, राइट। कोई भी एसिंक्रोनस कोड है, सेट टाइम आउट है, रिक्वेस्ट है, कॉलबैक्स है, उसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग है, उसमें हम यूज नहीं करेंगे। एरर थ्रोन इन द एरर बाउंड्री इटसेल्फ, तो एरर बाउंड्री के कंपोनेंट खुद उसके कंपोनेंट में कोई एरर आती है तो उसको ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इन सारी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ द एरर बाउंड्री। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूं आपके सामने और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में पहुंचाते रहे, ताकि वो भी इस फ्री ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज का लाभ पाएं। ठीक, राइट। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहे और आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और अपने कैरियर में ग्रो करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।